गुड मॉर्निंग क्लास। आप देखेंगे तीसरा जो डेरिवेशन है लाइट का, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र जब दोनों तरफ माध्यम समान हो। इम्पॉर्टेंट है ये आपका डेरिवेशन, कई बार पुटअप हो चुका है ये। इसे लेंस मेकर का सूत्र भी कहते हैं। लेंस मेकर का सूत्र यहीं लिख दे रहे हैं, लेंस मेकर का सूत्र। लेंस मेकर का सूत्र कहते हैं। तो डायग्राम सबसे पहले देखेंगे आप। लेंस, तो लेंस क्या होता है? दो पृष्ठों से, दो गोलीय पृष्ठ या एक गोलीय पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? घिरी हुई आकृति या संरचना को हम लेंस कहते हैं। तो अब अगर देखेंगे एक उत्तल लेंस ले रहे हैं, माना एक लेंस L है जिसकी मोटाई क्या है? T है। इसकी मोटाई क्या मान लिया गया है? T है। पतला लेंस है और उसकी मोटाई T है। जिसका प्रकाशिक केंद्र C है, उससे एक प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। माना कि एक बिंदु वस्तु है O। तो चूंकि यहाँ पे दो आप देख रहे हैं, दो गोलीय पृष्ठों से बना है। एक पृष्ठ आपका ये है, एक पृष्ठ ये है। इसका जो वक्रता त्रिज्या है वो R1 है। इस वाले लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या है? R2 है। जब दोनों तरफ का माध्यम समान हो तो माना कि इधर का माध्यम क्या है? N1 है और इधर का माध्यम क्या है? N2 है। इधर भी N1 है। ये विरल है और ये भी क्या है? विरल है। और ये आपका है N2, ये थोड़ा सघन माध्यम है। कांच है, कांच के अंदर थोड़ा सा सघन है, ये कांच का है। तो अब देखेंगे कोई प्रकाश की किरण क्या होगी, यहाँ N1 से N2 में जाएगी, फिर N2 से N1 में जाएगी। दोनों तरफ के माध्यम सेम है। तो थोड़ा सा फिर से देखेंगे। माना कि एक लेंस है जिसकी मोटाई T है, जिसके उस लेंस की वक्रता त्रिज्या R1 है, R1 व R2 है क्रमशः। लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं R1 व R2 है, जो कि जिसके दोनों तरफ का माध्यम समान है, N1 है, और लेंस के अंदर का जो अपवर्तनांक है या माध्यम का अपवर्तनांक है वो N2 है। माना एक वस्तु O है जिससे चलने वाली पहली किरण पृष्ठ के, इससे चलने वाली पहली प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है। तो पहले पृष्ठ पे टकरा रही है। पहले पृष्ठ पे टकराने के पश्चात क्या होगा? सपोज कीजिए कि आपका दूसरा पृष्ठ नहीं है पहली बार, तो पहले पृष्ठ पे ये विरल से अगर सघन में जा रही है तो इसका नॉर्मल, पहले वाले पृष्ठ का नॉर्मल सपोज कीजिए कि ऐसे होगा, कहीं यहाँ कहीं होगा उसका C1। तो ये क्या करेगा? अभिलंब, विरल से सघन में जाता तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है। ये क्या करेगा? प्रकाश की किरण को झुका देगा, और झुकाने के बाद ये इसका क्या बन जाएगा? I डैश। एक सिंपल पहले पृष्ठ के कारण एक इमेज बनेगा जिसे हम I डैश कहेंगे। अभी यहाँ वास्तविक इमेज, पूरा इमेज नहीं बन पाया है इसका, क्योंकि यहाँ दो पृष्ठ हैं। ये सपोज कीजिए अभी पृष्ठ नहीं है, तो पहले पृष्ठ से जो इमेज बना वो I डैश बन गया। दूसरे वाले पृष्ठ, जो दूसरा आपका पृष्ठ है, दूसरे वाले पृष्ठ के लिए ये जो है वस्तु का काम करेगा, आभासी वस्तु का काम करेगा। मतलब अब सपोज कीजिए आपका पहला पृष्ठ नहीं है, दूसरा वाला पृष्ठ, पहले पृष्ठ से एक इमेज बन गया, वो इमेज इसके लिए वस्तु का काम करेगा। तो जब ये वस्तु सपोज करेगा तो वस्तु का भी तो इमेज बनता है। तो जब ये वस्तु को सपोज करेगा तो ये क्या होगा? अब की बार क्या हो रहा है? हम सघन से विरल में जा रहे हैं। तो ये क्या करेगा? इसका इमेज को थोड़ा सा क्या करेगा? ये आपका पृष्ठ है सपोज कीजिए, और इसका विलंब इधर होगा। तो अगर हम सघन से विरल में जा रहे हैं तो क्या होता है? सघन से विरल में जाते हैं तो सघन आपका ऊपर है और विरल नीचे है, तो ये क्या करेगा? अभिलंब से दूर हटाता है। तो आपका अभिलंब ये है, तो अभिलंब से क्या होगा? प्रकाश की किरण क्या होगी? दूर हटेगी। तो ये अभिलंब की तरफ नहीं जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी और नीचे आएगी। ये जो कहने का मतलब ये
ये जा रही थी, फिर इसी के लिए ये वस्तु का काम करने लगा, और जब वस्तु का काम कर रहा है तो ये प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ नहीं जाएगा, अभिलंब से दूर हटेगी, तो यहाँ से थोड़ा सा आपका इमेज यहीं पे बन जाएगा, उसे आई कहेंगे। एक बार फिर से पुनः समझेंगे डायग्राम को। सबसे पहले क्या है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण चली, पहले पृष्ठ पर टकराने के पश्चात अपवर्तित हो गई, विरल से सघन में गया तो अपवर्तित होकर आई डैश पे अपना इमेज बना ली। तो ये है हमारा वस्तु U पहले पृष्ठ के लिए। दूसरे पृष्ठ के लिए क्या है, V डैश, माना हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है, V डैश पे बन रहा है। तो वस्तु हो गया, इमेज हो गया। दूसरा अगर देखा जाए दूसरे पृष्ठ के लिए यह वस्तु, ये जो इमेज बन रहा है ये वस्तु का काम करेगी। तो वस्तु क्या होगा, वस्तु अगर है तो इमेज जरूर बनेगा। अब वो विरल से सघन से विरल में जा रही है तो इसको क्या करेगी, प्रकाश की किरण को अभिलंब से दूर फेंकेगी और ही नीचे इमेज बना देगी। तो और नीचे हमें वास्तविक इमेज, अंतिम इमेज प्राप्त होता है, वो दूसरे पृष्ठ से वो आई होगा। तो अगर दूसरे वाले पृष्ठ से देखा जाए, यहाँ पे दो पृष्ठ की बात होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स है यहाँ पे, फॉर फर्स्ट सरफेस मतलब पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए और दूसरे पृष्ठ के लिए। पहला पृष्ठ आपका अगर देखा जाए तो ये है और दूसरा पृष्ठ ये है। अभी पीछे आपने पढ़ा उत्तल या अवतल के लिए जो फार्मूला होता था वो हमारा क्या होता था, n2 माइनस n1। पीछे वाले वीडियो देख सकते हैं आप, उत्तल पृष्ठ या अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। वहाँ पे क्या था, n2 माइनस n1 अपॉन r इज इक्वल टू n2 बटे v माइनस n1 बटे u। ये वाला देखेंगे जो फंडामेंटल निकला था, नहीं वो जहाँ पे n1 और n2 कन्वर्ट हो रहे थे वो देखेंगे। n2 माइनस n1 अपॉन r इज इक्वल टू n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u। ये ध्यान रखेंगे। ये कब था, जब प्रकाश की किरण n1 से कहाँ जाती थी, n2 में जाती थी। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम पहले पृष्ठ के लिए इस फार्मूले का यूज करते हुए n1 और n2 के अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तन से रिलेटेड मैटर को सेटअप करेंगे यहाँ पे। तो पहले पृष्ठ के लिए हमारा जो n1 है, हम देखेंगे पहले पृष्ठ में प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है, n2 से n1 में जा रही है। फिर कहाँ जा रही है, n2 से n1 से n2 में जा रही है। पहली बार n1 से n2 में, फिर n2 से, ये n2 है, n2 से n1 में जा रही है। दूसरी बार क्या हो रहा है, n2 से n1 में जा रही है। तो पहले बार के लिए वस्तु से दूरी u था, ये v था। दूसरे वाले पृष्ठ के लिए जो u होगा, ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो यहाँ से डिस्टेंस लिया जाएगा और ये आपका u होगा। लेकिन ये u जो होगा वो किसके बराबर होगा, हमारा डिस्टेंस देखा जाए पूरा ये v है और ये t दूरी जो इसकी मोटाई हो घटा दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, v डैश माइनस t हो जाएगा। ध्यान से समझिए यहाँ पे, जैसे ये पूरा डिस्टेंस हमें पता है कि v डैश है पहले पृष्ठ से, और हमें यहाँ से डिस्टेंस अब की बार लेना है क्योंकि दूसरे पृष्ठ की बात हो रही है और इसके लिए वस्तु का काम कर रहा है। तो वस्तु होगा हमारा v डैश, तो यहाँ तक की इतनी दूरी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे तभी आएगा हमारा, तो v डैश माइनस t हो जाएगा। और जो अंतिम प्रतिबिंब इस पृष्ठ से बनेगा वो आपका क्या बनेगा, v बनेगा। तो uv दूसरे पृष्ठ के लिए अलग है, uv पहले पृष्ठ के लिए अलग है। तो पहले पृष्ठ के लिए जो n1 है वो आपका क्या है, n1 ही है, क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल फार्मूला था ये आया था, कब आया था, जब n1 से n2 में जाते थे। तो n1 है, n1 से n2 में ही जा रहे हैं। दूसरा n2 है तो n2 से n2 में ही जा रहे हैं। u आपका क्या है, u आपका u ही है, v आपका क्या है, v डैश हो जा रहा है। देखिए u दूसरा v जो बन रहा है वो v डैश हो जा रहा है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, यही सब वैल्यू इस फंडामेंटल फार्मूले में रख देंगे। तो सेम n1 से n2 में जा रहा है तो यही आ जाएगा n2 माइनस n1 अपॉन r1 हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखेंगे, पहले पृष्ठ का जो वक्रता त्रिज्या है वो r1 है, दूसरे पृष्ठ के लिए r2। जब दूसरे पृष्ठ की बात करेंगे तो r2 रखेंगे, पहले पृष्ठ पे r1 बराबर n2 अपॉन v आपका v डैश है और माइनस n1 अपॉन u आपका u ही है। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको। दूसरे पृष्ठ पे बात करेंगे तो आपका जो n1 है
वो क्या हो जा रहा है, n2 हो जा रहा है। यही ध्यान से देखिए, ये फार्मूला कब बना था, जब n1 से n2 में जा रहा था, बट अब की बार n2 से n1 में जा रहा है तो n कन्वर्ट हो जाएगा, n1 n2 हो जाएगा और n2 क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा और आपका u क्या हो जाएगा, वस्तु आपका क्या होगा, v डैश माइनस टी, वस्तु हो जाएगा v डैश माइनस टी। बट यहाँ पे t कह सकते हैं लेस 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 देन v डैश, v डैश की अपेक्षा जो है यहाँ पे ये कह सकते हैं v डैश की अपेक्षा, v हमारा v डैश बहुत बड़ा है, उसकी अपेक्षा लेंस बहुत पतला है, उसकी मोटाई t माने थे, मतलब बहुत ही छोटा अति सूक्ष्म है, तो उसको ड्रॉप कर देंगे, छोड़ सकते हैं, तो u को हम v डैश ही लिख सकते हैं, ठीक। और v हमारा अंतिम प्रतिबिंब जो बन रहा है वो v ही बन रहा है, अंतिम प्रतिबिंब हमारा v बन रहा है। इन सब वैल्यूओं को इस फिर फंडामेंटल फार्मूले में सेटअप करेंगे तो आपका n2 क्या हो जाएगा, n2 आपका n1 है और माइनस n1 कितना है, n2 है, और बटे r की जगह पे r2 रखेंगे और बराबर n2 के जगह पे n1 अपॉन v, v की जगह पे v ही रखेंगे, माइनस n1 की जगह पे n2 और u की जगह पे क्या रखेंगे, v डैश, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। इतने चीज़ को आप कॉपी कर लें, ये आपका फंडामेंटल फार्मूला रहेगा। तो एक बार फिर से n1 से n2 में जाएंगे तो ये समीकरण मिलेगा, n2 से n1 में जाएंगे तो ये समीकरण मिलेगा, कॉपी कर लें। फिर 1 और 2 समीकरण को हम जोड़ देंगे, तो देखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो n2 अपॉन v डैश, यहाँ पे प्लस में है ये चीज़, n2 अपॉन v डैश, यहाँ पे n2 अपॉन v डैश माइनस में है समीकरण 1 और 2 से, तो प्लस दोनों को जब जोड़ देंगे तो उधर उस राइट हैंड साइड में n2 अपॉन v डैश प्लस n2 अपॉन v डैश माइनस में होके कट जाएगा, ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ऊपर लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो इधर क्या मिलेगा हमें, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n1 माइनस n2 अपॉन r2 बराबर, इधर ये दोनों कट जाएगा प्लस माइनस होके, तो बचेगा क्या, प्लस वाले को पहले लिख ले रहे हैं n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u, यहाँ से n1 कॉमन है तो बचेगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। इधर क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1 दिख रहा है, इसको भी n2 माइनस n1 कर लिया जाए, माइनस कॉमन लेकर कर सकते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, n2 माइनस n1 अपॉन r2 हो जाएगा, और इधर n2 माइनस n1 अपॉन r1, n2 माइनस n1 कॉमन दिख रहा है तो 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 हो जाएगा, और इधर मिलेगा n1 कॉमन होकर 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। n1 से पूरे समीकरण में भाग कर देंगे, पूरे समीकरण में गुणा कर, मतलब n1 से क्या करें, पूरे समीकरण में दोनों पक्षों में भाग करने पर, n1 से भाग करने पर, तो n1 से यहाँ भाग करेंगे n2 बटे n1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, और ये n1 से n1 कट जाएगा, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u आ जाएगा। आप लेंस के लिए जानते होंगे, लेंस का फार्मूला क्या होता था, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, इसको भी रख सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं, आप जानते होंगे किसी भी लेंस में जब फोकस वस्तु को अगर हम वस्तु को जो है प्रथम फोकस पे रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो अगर हम वस्तु को F पे रख देंगे तो ये अनंत हो जाएगा, उससे भी आ सकता है। अगर प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है तो हमारा वस्तु कहाँ पे रखा होगा, फोकस पे। तो ये भी आप फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं, 1 अपॉन एफ इजिकल टू 1 अपॉन वी माइनस, आप पीछे देख चुके होंगे। तो ये फार्मूला इसके स्थान पे 1 अपॉन एफ, यदि लेंस का फोकस क्या है, माना लेंस का फोकस क्या है, एफ है,
तो n/f = आ जाएगा, इसको हम कह सकते हैं n2/n1 को n-1, और ये आपका आ जाएगा 1/r1 - 1/r2। तो ये आपका हो गया लेंस मेकर का सूत्र। एक बार फिर से देखेंगे आप, तो डेरिवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, मैथमेटिकल पॉइंट में आपको दो चीज़ें ध्यान रखना है, और पिछला वाला फार्मूला भी ध्यान रखना है, उत्तल या अवतल पृष्ठ वाला n2/v, ये वाला फार्मूला आपको ध्यान रखना है। n2 - n1/r = n2/v - n1/u, ये फार्मूला याद रहेगा तभी ये डेरिवेशन हो पाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है ये। लेंस मेकर का सूत्र या पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो डायग्राम, एक दो महत्वपूर्ण बिंदु और थोड़ा सा कहानी और डेरिवेशन क्लियर कर सकते हैं। फिर से देखेंगे, माना कि एक पतला लेंस है जिसकी मोटाई t है, जिसके दोनों तरफ का माध्यम समान है, माना वो उनके अपवर्तनांक n1 है तथा लेंस का अपवर्तनांक n2 है। लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं r1 और r2 हैं। माना कि एक बिंदु वस्तु है जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण पहले पृष्ठ पर टकराने के पश्चात इमेज I' बनाती हैं। यह इमेज दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा, एक वस्तु का काम करेगा, क्योंकि वो इमेज महसूस होगा, और दूसरे वाले पृष्ठ के लिए क्या करेगा, वो सघन से विरल में जाने के कारण वो इमेज को और दबा देगा और इमेज आपका और लेंस के नज़दीक प्राप्त होगा। तो I होगा एटलीस्ट V प्राप्त हो रहा है, तो U V', पहला वाला जो इमेज है V' मानेंगे, दूसरा वाला जो वस्तु का काम कर रहा था दूसरे पृष्ठ के लिए, तो V' - t हो जाएगा, V हो जाएगा पहले पृष्ठ और दूसरे पृष्ठ के लिए। इस फार्मूले में रखकर दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, सॉल्व कर लेंगे, और ये आपका डेरिवेशन मिलेगा 1/f = 1/n-1 1/r1 - 1/r2। तो ये आपका रहा तीसरा वीडियो था, इसमें मतलब डेरिवेशन का तीसरा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, आपको धन्यवाद।